रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसमें शामिल होंगे तो एनएसए अजीत डोभाल भी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि कॉन्फ्रेंस में शामिल होने रायपुर पहुंचे शाह तो सीएम विष्णुदेव साय ने शाह का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पहुंचेंगे रायपुर तो नक्सलवाद, आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। साइबर क्राइम समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नवा रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं। आज सुबह रायपुर पहुंच चुके थे, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पहुंचेंगे रायपुर और नक्सलवाद, आतंकवाद और को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। साथ ही साइबर क्राइम समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है और ऐसे में तमाम तैयारियां, 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। बताते चले कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे। दूसरी अहम खबर है, इस पर अपडेट है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और ऐसे में वो रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया है। बताते चले कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, 3 दिवसीय ये सम्मेलन होगा, कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कानून को लेकर, नक्सलवाद, आतंकी और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड के साथ। और क्या अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी, क्या विशेष रहने वाला है? बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये पहली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलनी है। तो बहुत सारे विषय हैं। सबसे बड़ा विषय अगर देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। तो इस पर बताने से पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर का जो है संस्थान है और यहाँ पे ही डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है। और बाहर की आप तस्वीरें देखें कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, माफ करिएगा। और कुछ देर में मतलब लगातार यहाँ पर डीजीपी और आईजी जो हैं अलग अलग राज्यों के, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जो बैठक है, बैठक में अंदर क्या बातें होनी हैं वो विषय अगर देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा विषय है। फिर उसके बाद नक्सलवाद, आतंकवाद, ये दोनों इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो इस पर चर्चा होगी कि इस पर किस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य से कोऑर्डिनेट करेगा और किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाएगा, लगाम लगेगा। और इसके साथ ही जो साइबर क्राइम, लगातार जिस तरीके से देश भर में साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर से जुड़े हुए अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब देश भर के जब डीजीपी राजधानी रायपुर में हैं, आईजीपी जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं, उनके रहेंगे। और इसकी संख्या जो कही जा रही है कि 250 से ज़्यादा अधिकारी अलग अलग उसके हैं। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात में ही देर रात पहुंच चुके हैं, 12:30 बजे के करीब रायपुर पहुंचे थे और वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ये बातें जो आ रही हैं कि कुल टोटल 7 सेशन होंगे और 7 सेशन में अलग अलग विषय होंगे और उसको लेकर अलग अलग राज्य अपना प्रेजेंटेशन देंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बातें होंगी। तो छत्तीसगढ़ में भी जो नक्सलवाद आखिरी पड़ाव पर है और उसके खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसकी क्या है, उस बात को लेकर भी यहाँ पर जिक्र होगा। तो सभी राज्यों की अपनी अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और उन तमाम विषयों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। ये बातें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम जब से यहाँ पर मौजूद हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है, फोर्सेस जो है बाहर है और एक एक गाड़ी को जो है ना, गाड़ी को चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके बाद जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके बाद मीडिया की भी एंट्री नहीं है। संस्थान का ये गेट है और ये बहुत बड़ा कैंपस है संस्थान का। तो ये अंदर जो है बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि करीब 1 बजे के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस होगा और ऐसे में 3 दिन में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या अलग अलग विशेषताएं होंगी, क्या कुछ अलग चर्चा? और रात्रि विश्राम बंगला नंबर
देखिए ये जो अंदर की बातें हैं, क्योंकि डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में रहने हैं, तो जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सबसे बड़ा विषय है कि सभी जो इससे पहलू जुड़ते हुए इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़कर जो भी जितने भी पहलू हैं उससे संबंधित सेशन रखे गए हैं। लेकिन कौन सा सेशन रखा गया है कि पर्टिकुलर एक सेशन में कौन सा टॉपिक होगा, इसकी जानकारी किसी भी तरीके से बाहर नहीं जब तक जो पीएमओ है या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उसकी जानकारी दी जाएगी कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। लेकिन जो सामान्य बातें हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से पहले बातें हुई तो उनका जो बातें थी उन्होंने बताया कि जो विषय होगा, क्योंकि डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस है तो इनका पूरा विषय जो होता है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ होता है। तो देश भर में लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है, उसमें नक्सलवाद भी आता है, आतंकवाद भी आता है। इन तमाम विषयों पर जो है होगा। और कानून व्यवस्था का जब विषय आ जाता है तो तमाम चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं कि अलग अलग वर्ग के ऊपर जो तरीके का क्राइम होता है उसको कैसे रोका जाए। अब जैसे सबसे बड़ा विषय अगर देखा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी में और लोगों के अंदर जो है कानून का एक खौफ हो, तो साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती जा रही हैं। ऐसे में साइबर फ्रॉड में फाइनेंशियली फ्रॉड जो है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, कानून का दायरा बदल रहा है, तो जो चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेज उतने ही बड़े हो गए हैं जिस तरीके से जो माओवाद था। तो हालांकि माओवाद तो अपने आखिरी पड़ाव पर है, आतंकवाद का विषय है कि इंटरनल सिक्योरिटी में तो उतना ही बड़ा चैलेंज है। तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर क्या कुछ विशेष रहने वाला है, खैर ये समय के साथ पता चलेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने